ये आकाश जी हैं, सीतापुर के रहने वाले। प्रार्थना डेकोरेशन है इनका। आधे से ज्यादा लखनऊ की शादियों में इन्हीं की सजावट होती है। आकाश जी, ये गौतम जी हैं। इन्हीं के साथ हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। बधाई हो आपको। थैंक यू। बेटा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी जान से भी प्यारी बिटिया का रिश्ता तय हुआ है। लीजिए। क्या हो रहा है मुझको, लीजिए ना। ये जिया ना लागे ना, मोरे पिया ना लागे ना। अरे वंदना जी, अरे जिनकी वजह से हम लोग मिठाई खा रहे हैं, अरे उनको तो मिठाई खिलाइए, हमारे गौतम जी और हमारी बेटी पूनम को। हम नहीं मुंह मीठा करेंगे, वो दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा खुद करेंगे। सही कहा, बिल्कुल 16 आने सही। लीजिए बेटा। अब आप दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए। सबसे होनहार स्टूडेंट, जिस पर पूरा कोचिंग सेंटर नाज करता है। मुझे खुशी है कि वो आज मेरी जिंदगी में आ रही है। ये जिया ना लागे ना, मोरे पिया ना लागे ना। अच्छा सर जी, मैं चलता हूँ। ठीक है आकाश जी, फिर मुलाकात होगी। बेटा आप चाहे तो आप अंदर जा सकते हैं। खुश रहो। अरे भाई 2 बार खुश रहो कह दो ना, हमारी तरफ से भी हो जाएगा। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता तय समझिए। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारी बिटिया पूनम को अपने घर का हिस्सा बनाना स्वीकार किया। ये गौतम जी हैं, इन्हीं के साथ हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। आज तेरा खास दिन है, तो पूनम से यानी कि अपने सपनों से मिलने जा रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, पूनम तेरी जिंदगी में जरूर आएगी।
Congratulations! पूनम, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब हमारे साथ लाइफ में पहली बार हो रहा है ना। अरे बुद्धू, शादी तो एक ही बार होती है ना, थोड़े ना बार बार होती है। जो भी हो, पर माँ पापा को देख के हम बहुत खुश हैं। अरे पूनम, वो मोटरसाइकिल वाले आकाश जी भी खुशियों में शामिल हो गए। और तो और मिठाई का मोटा पीस खा कर गए हैं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारी जान से भी प्यारी बिटिया का रिश्ता तय हुआ है। सबसे होनहार स्टूडेंट जिस पर पूरा कोचिंग सेंटर नाज करता है, मुझे खुशी है कि वो आज मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। अरे हाँ सुमन, उन्हें तो हम ही ने बुलाया था माफी मांगने के लिए, पर सबके सामने उनसे बात ही नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, कॉल करके सॉरी बोल दो। हाँ, पर सामने माफी मांगने की बात कुछ और है। पर कोई बात नहीं, हम फोन पे बोल देते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे वाह गौतम जी, रिश्ता पक्का हुआ नहीं कि आप धनधनाते हुए पूनम में कमरे तक चले आए। नहीं, वो तो मैं। हाँ हाँ, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको पूनम से बात करनी है ना? ठीक है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। थैंक यू पूनम, मुझे अपना जीवन साथी चुनने के लिए थैंक यू। पूनम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे माँ बाबूजी थोड़े, दरअसल वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक, वो ठीक से बात। आप तो बेवजह परेशान हो रहे हैं, हमें तो उनसे मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सचमुच आप बहुत अच्छी है पूनम। मैं खुशनसीब हूं जो आप मुझे पत्नी के रूप में मिल रही है। अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। जी, आपका छोटा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है? अरे नहीं जी,
कोई अच्छा सा धंधा बंधा शुरू करने की फिराक में। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, बस अभी अभी सब कुछ तय हुआ है। गौतम जी के परिवार वाले अभी भी यहीं पे हैं, तो सोचा आपको खुशखबरी दे दें। पूनम का रिश्ता तय हो गया। अच्छा बेटा, फोन रखते हैं। लाइए, अमेरिका वाले बेटे से फोन पे बात करा दीजिए। वैसे तो उनको यहाँ होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, फोन पे बात करके काम चला लेंगे। बेटा, गौतम जी के बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ दीपक जी, और सुनाइए, कैसा चल रहा है सब अमेरिका में? जी नमस्ते। सब बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना है कि अमेरिका में कभी बिजली नहीं कटती। ठीक सुना है आपने। अच्छा सुनिए, वहां से आएंगे ना तो वहां की कोई बढ़िया सी मिठाई लेते आइएगा। वो क्या है कि हमारे घर वालों को मीठा बहुत पसंद है। जी लीजिए। बड़े अजीब आदमी, कैसी बातें कर रहे थे? कोई बात नहीं, पापा ने बताया था ना कि गौतम जी के घर वाले थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, और वैसे भी गौतम जी हमारी पूनम के लिए परफेक्ट है ना, तो फिर बाकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा है ना, हमको अनपढ़ समझता है। देखी मेरी होशियारी, बिना ढीला खर्च किए अमेरिका में बात कर ली। वैसे जिंदगी में पहली बार विदेश में बात करके आनंद आ गया। ये बता रहे हैं कि इन्हें आपके बेटे से बात करके बहुत अच्छा लगा है। अच्छा अच्छा। माँ, बाबूजी, चले? हाँ, अच्छा हम लोग चलते हैं, बाकी की सारी बातें अगली मुलाकात में तय कर लेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, नमस्ते। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आकाश जी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। उस वक्त फोन तो मिल गया था, पर गौतम जी के आने से हम बात ही नहीं कर सके। और अब हेलो पूनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरी मिठाई अभी बाकी है। जी जरूर। और बताइए, मन में लड्डू वड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। लीजिए, अपने भैया से बात कीजिए। थैंक यू पूनम। थैंक यू किस लिए भैया? वो इसलिए कि तुमने मेरे कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे इस फैसले से माँ पापा बहुत खुश होंगे। अरे माँ की खुशी तो फोन पे छुपाई नहीं छुप रही थी। आज तक मैं माँ पापा को कोई खुशी नहीं दे पाया। आप ऐसा क्यों कह रहे भैया? जो सच है वही कह रहा हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। अच्छा भैया, ये सब थैंक यू छोड़िए और यहाँ आने के लिए अपना टिकट कटवा लीजिए, और फिर हमें बताइए कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। अरे पहले तुम्हारे शादी की डेट तो फिक्स हो जाए, फिर टिकट भी करवा लूंगा। अच्छा मैं तुम्हें सुबह फोन करता हूँ। गुड नाइट भैया। क्या हुआ? टिकट के पैसे आएंगे कहाँ से? सही कहते हैं लोग कि सास तो पत्थर की भी बुरी होती है। देखो जरा, जुगनू के साथ साथ मेरे भी हाथ में ट्रे पकड़ा दिया।
जैसे कोई फर्क ही नहीं हो मुझ में और जुगनू में। भाई वाह शशिकांत जी, आनंद आ गया आपसे मिलकर। आप बड़े ही जिंदा दिल और मजेदार इंसान है, तभी तो आपने अपनी उम्र को मुट्ठी में कैद करके रखा है। और नहीं तो क्या, आखिरकार जीजा जी किसके हैं? आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि पहली बार मुलाकात हुई है। खूब जम रही है आप दोनों की जोड़ी। बस अब विजय बेटा और प्रार्थना बिटिया दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर तो पूरे परिवार की जोड़ी जम जाएगी। अरे आपका छोटा बेटा दिखाई नहीं दे रहा क्या मुझे? वो जरा किसी जरूरी काम से बाहर गया है, आता ही होगा वो। क्या जरूरत थी आज कहीं बाहर जाने की? ऊपर से अपना फोन भी बंद करके बैठा है। लापरवाही की भी हद होती है। परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा वो, अपनी जिम्मेदारियां वो ठीक से समझता है। तब तक तुम प्रार्थना को क्यों नहीं लेके आती? आप कुछ ले नहीं रहे? समोसा लीजिए। माताजी हम घर से नाश्ता करके ही निकले हैं। भैया आप कहाँ चले गए थे? सब लोग घर में कितना पूछ रहे थे पता है आपको? घर में लड़के वाले आए हुए हैं और आपका फोन बंद था। सबने हमें इतना डांटा कि हम बाहर आके बैठ गए। सोचा जब आप आएंगे तभी हम अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। लीजिए, आकाश भी आ गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा। माफ कीजिएगा, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लीजिए, प्रार्थना बिटिया भी आ गई। ये है हमारी बेटी प्रार्थना, 12वीं कक्षा तक पढ़ी है। सिलाई बुनाई मैंने खुद ही सिखाई है इसे। कसीदाकारी ऐसे करती है जैसे देखने वाले देखते रह जाएंगे। खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। जब रसोई में जाती है तो सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। उंगलियां चाट चाट कर चट कर जाते हैं परिवार वाले। और भजन भी बहुत अच्छा गाती है। तो घर में ही बिठा कर रखिए ना अपनी बेटी को। उम्र भर घर में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती रहेगी और साथ में भजन भी गाकर सुनाएगी। क्यों लाल जी, अच्छा बेवकूफ बनाया आपने हमें। अब चलिए, उठिए यहाँ से। बहन जी, हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई कि आप इतने कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं? हम तो आपका लिहाज कर रहे थे गर्ग साहब, लेकिन अगर आपको अपनी खिल्ली उड़वाने का इतना ही शौक है ना, तो सुनिए। क्या आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपकी बेटी कितनी काली है? क्या शशिकांत जी, हम तो आपको और भाभी जी से मिलकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि आपकी बेटी आप दोनों की तरह गोरी होगी, पर ये तो सिर्फ फोटो में ही गोरी दिखती है, पर वैसी तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप लोग? जरा बच्ची से बात तो करके देखिए।
बड़ी प्यारी बच्ची है, आप सबका मन मोह लेगी। इस लड़की को देख के मुंह का सारा स्वाद खट्टा हो गया। सारे सपनों की ऐसी की तैसी हो गई। मैं इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।